भाव यार, जिंदगी में ना बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे तुम जब बैठ के लंबी बातें कर लो ना और घर जाओ तो उन बातों का बहुत सुकून होता है कि तुम ये बातें कर पाए, ये बातें सुन पाए, समझ पाए। और फिर अचानक से ढेर सारे नए सवाल तुम्हारे दिमाग में खड़े हो जाते हैं और फिर दोबारा बैठो, फिर से यही होता है, फिर बैठो, फिर से यही होता है। तो ऐसे एक इंसान को हम फिर से अपने पॉडकास्ट में लाए हैं जिनसे जितनी बार बातें की हैं दिल नहीं भरा, ना मेरा, ना जिन लोगों ने, जो आप लोगों ने सुना, ना आपका दिल पूरा भर पाया। तो एक बार और डीप जाना है और सुनना है उनसे। आपने अब तक गेस कर लिया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, फिर भी जो आपके मन में नाम चल रहा है उसे मैं एक बार अपने मुंह से लेना चाहूंगा। द वेरी फेमस, द वेरी स्वीट, द वेरी ब्यूटीफुल स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट लवली शर्मा। लवली, थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और साथ में बहुत बहुत बधाइयाँ इतना वायरल होने के लिए। मतलब यस, लाइक वी आर रीचिंग हार्ट्स। हम ये कह सकते हैं कि हम दिलों तक पहुंच रहे हैं। क्या लगता है कि क्यों पहुंच रहे हैं, क्या कारण है? uh, मैं ये मानती हूँ कि यार हम बातें करते हैं, और जब हम बातें करते हैं तो या तो अपनी ज़िंदगी के बारे में बातें करते हैं या फिर लोगों की ज़िंदगी के बारे में बातें करते हैं। और अगर हमारी बातें किसी तक पहुंच रही है, किसी को कनेक्ट कर रही है, तो शायद वो किसी ना किसी उलझन में होगा जिसका जवाब उसको हमारी बातों से मिला होगा। तो बस वही है। और मैं हमेशा कहती हूँ यार, दिलों से की जाने वाली बातें दिलों तक पहुंच जाती है। वेरी ट्रू। तो यार, ये आप बताओ कि जैसे जिन लोगों को वायरल ले जा रहा है, जितने लोग प्यार कर रहे हैं, कोई एज ग्रुप आपको समझ में आया कि जिनको सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर रही है, या सारी एज ग्रुप को सेम कनेक्ट कर पा रही है? यार इमोशंस का कोई एज नहीं होता। हम जब बच्चे होते हैं तब भी हम उदास होते हैं, गुस्सा होते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। हम बुढ़ापे में आने के बाद भी जो होते हैं वो उदास होते हैं, चीज़ों को लेके उम्मीद लगाते हैं। तो वही, जज्बातों का कोई एज ग्रुप नहीं होता, और हम दिलों के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। और मेरी बातें कभी भी किसी एक इंसान के लिए नहीं होती, वो उन लोगों के लिए होती है जो उस चीज़ से गुज़र रहे हैं, और वो कोई भी हो सकता है। हम्म। तो कहाँ से आ रही हैं इतनी बातें, मतलब ये गहराई जो आपके अंदर है? तो मेरे को भी बहुत ताज्जुब होता है जब मैं आपकी बातें सुनता हूँ, जबकि ऐसा मेरे को पता है कि आप सामने बैठे हो, आप मुझसे ही बात कर रहे हो, ये सामने हो रहा है, बट कई बार जो गहराई आप पकड़ लेते हो, मुझे खुद ताज्जुब होता है कि आप क्या बोल गए। कहाँ से आती है इतनी गहराई, इतनी क्लैरिटी ऑफ जो थॉट है आपकी, वो कहाँ से आती है? यार मैंने ना एक लाइन पढ़ी थी जया किशोरी जी की। वो ये था कि पेन इज़ टेम्पररी, लेसन इज़ परमानेंट। कि दर्द जो होता है वो एक वक्त के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो उससे मिली हुई सीख होती है वो आपके साथ ताउम्र रहती है। वो कहते हैं ना कि वक्त सबसे बड़ी दवा का काम करता है, कि वक्त के साथ आपके हर घाव भर जाते हैं, हम्म। लेकिन वक्त उन निशानों को कभी नहीं मिटाता। वो निशान आपके जहन में रहेंगे, और वो निशान सीख का काम करते हैं। और हमें हमेशा से ये कहा जाता था कि या तो तुम खुद ठोकर खा के सीख जाओ, या फिर दूसरों की बताई हुई बातों से सीख लो। हम्म। तो बस कुछ कुछ दुनिया ने सिखाया, कुछ ज़िंदगी ने सिखाया, कुछ दर्द ने सिखाया, और वहीं से ये बातें निकल के आती हैं। तो जब आप दर्द में होते हो, जैसे आपने बताया कि दर्द इज समथिंग जिसने सबसे ज़्यादा सिखाया, तो आई एम श्योर कि जैसे आप बातें करते हो तो उससे समझ में आता है कि आपने ज़िंदगी देखी है, हम्म। उतार चढ़ाव काफ़ी झेले हैं उस ज़िंदगी हम्म। के। तो जब ये इतना दर्द आता है, जब परेशानियां आती हैं, तो मैंने देखा है, जैसे जब मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसे परेशानियां आती हैं, तो यार ईश्वर एक उन्हीं का लगता है कि यार अब कोई मेरा साथ नहीं दे सकता, किसी को मैं समझा नहीं सकता मेरे मन हम्म। में क्या चल रहा है। ईश्वर है जो मेरे को समझ पा रहा है। आप किस ईश्वर को मानते हो, आपकी श्रद्धा किस पे है? यार मैं सबसे ज़्यादा कृष्ण को मानती हूँ। हम्म। मेरे लिए कृष्ण प्रेम है। और मैं कृष्ण के लिए ना सिर्फ ये बात कहती हूँ कि कृष्ण ने हमें जीना सिखाया है। पूरी ज़िंदगी का सार भगवत गीता में है। हम हम्म। भगवान को यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, हम उनसे सवाल करते हैं और ये उम्मीद लगाते हैं कि भगवान उन सवालों का हल देंगे, लेकिन भगवान ने तो हल पहले ही दे दिया।
महाभारत के टाइम पे उन्होंने अर्जुन को सब बता दिया कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। हम्म, मैंने खुद अभी मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, बताया तो मैं अभी कुछ 8वें अध्याय पे हूँ। तो एक चीज़ जो मुझे उनकी मतलब ऑब्वियसली जो पूरी भगवत गीता में बहुत बातें हैं सीखने के लिए, लेकिन जो एक बात है जो मेरे दिल को छू गई वो ये था कि जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझसे प्रेम करो, मैं तुमसे प्रेम करूँगा, तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तो उससे मेरे जब मैंने ये बात समझी और मैंने ये रियलाइज किया कि ये श्री कृष्ण अपने और अर्जुन के रिश्ते की बात नहीं कर रहे, ये हर एक इंसान का आपस में जो रिश्ता है, बिल्कुल। क्योंकि हमारी आत्मा में भी ईश्वर बैठता है ना। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरा दिल खोल के पूरे प्रेम के साथ आपसे बोलूं, और मुझे लगता है कि वो प्रेम वापस आता है आपके थ्रू। महाभारत में जब गीता सुनाई गई थी तो वो कृष्ण और अर्जुन के बीच की बात नहीं थी, वो ईश्वर और भक्त के बीच की बातें थी कि तुम ऐसे मोड़ पे आके, इस जगह पे आके, ऐसे वक्त पे आके फंसोगे और तुमको एक ही चीज़ सुनाई देगी जो तुमको समझ सकती है, तुमको उस चीज़ से बाहर निकाल सकती है, तुम्हारी परेशानियों से, तुम्हारी उलझनों से बाहर निकाल सकती है, वो है गीता। और आप अभी भी एक चीज़ को अपने साथ आजमा के देखना, ज़िंदगी की कोई भी उलझन हो, कोई भी उलझन, आप गीता को रैंडमली खोलना, किसी भी मतलब कोई भी पेज खोलना, और उसके राइट पेज पे जो सबसे पहली लाइन होगी वो आपके उस सवाल का हल होगा। वाह। ये आप आजमा के देखना, जो भी राइट साइड के पेज का पहली लाइन होगी, जो पूरा कंप्लीट सेंटेंस होता है, वो आपकी सारी उलझनों को आपको हल दे देगी। कृष्ण ने बहुत पहले ये चीज़ आपको सिखा दी थी। जया किशोरी जी ने एक बात कही थी कि वक्त अपने साथ बदलता है। जब श्री राम आए थे तो वो अपने समय में अलग चीज़ों को सिखाने के लिए आए थे। उन्होंने लोगों को मर्यादा सिखाई, उन्होंने प्रेम सिखाया। श्री राम का प्रेम देखिए आप, कितना प्यारा था कि वो अपनी बीवी के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए जिससे वो प्रेम करते हैं, माता सीता के लिए इतना दूर चले गए, मतलब समंदर तक पार कर दिया। जब इंसानों ने उनका साथ देने के लिए मना कर दिया तो उन्होंने पेड़ों से मदद मांगी, उन्होंने पक्षियों से मदद मांगी, उन्होंने बंदरों की सेना बनाई, वानर सेना बनाई, और उनके साथ मिलकर वो अपनी बीवी को लेने के लिए, अपने प्रेम को लेने के लिए वहाँ पहुँच गए जहाँ उन्हें पता है कि रावण जो है, लंका जो है, वो रावण सबसे बड़ा ब्राह्मण है, वो इतना ताकतवर है, उसने इतनी पूजा की हुई है कि उसके पास तो सब चीज़ का वो है, सारे भगवान उसके उससे खुश हैं। तो उससे लड़ना अगर देखा जाए, अगर कंपेयर किया जाए तो रावण वॉज मोर पावरफुल। और हमारे राम जी जो थे वो इतने प्यारे इंसान जो कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, और वो एक एक नगरी के एक राजकुमार थे। वो वहाँ लड़ने के लिए चले गए अपने प्रेम के लिए, और वहाँ से अपनी प्रेमिका को, माता सीता को लेके आ गए। तो ये प्रेम की ताकत होती है। हमें श्री राम ने मर्यादा में रहना सिखाया कि मर्यादा में रहकर ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है, प्रेम को कैसे निभाया जाता है, परिवार को कैसे संभाला जाता है। जब श्री कृष्ण आए तो श्री कृष्ण ने ये बोला कि हाँ, मर्यादा में तो हम रह लिए, है तो नारायण अवतार, है ना। जो हमारे कृष्ण जी हैं, हमारे राम जी हैं, वो नारायण अवतार हैं। तो उन्होंने बोला कि आपने मर्यादा में रहना सीख लिया है, अब आप दिमाग से काम करना सीखें। पता तो उनको सब कुछ था। अगर देखा जाए तो कौरवों की सेना इतनी बड़ी थी कि 5 पांडव क्या करते उनके आगे, लेकिन श्री कृष्ण ने सूझबूझ सिखाई। उन्होंने छला नहीं किसी को, उन्होंने सूझबूझ से आपको जीवन का सार सिखाया जो गीता में है। वाह। यहाँ पे सबसे पहले जैसा थोड़ा सा पीछे जब आपने राम जी की बात कर रहे थे, ठीक है, तो आपने बताया कि जिस तरह से सीता जी के लिए वो यहाँ से वन से लंका पहुँच गए रावण से लड़ने, तो एक आज के समय में जो देखने को मिलता है इसका जस्ट विपरीत, कि जैसे कहा जाता है कि 14 महीने एक प्यार का पीरियड होता है,
जब हॉर्मोन्स तुम्हारी बॉडी में सिक्रीट हो रहे होते हैं, ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, ये सब रिलीज हो रहा होता है, 14 महीने के बाद प्यार खत्म हो जाता है। एक जगह ये साइंटिफिक डेफिनेशन है, एक ये है जो लोगों ने अनुभव किया है, और एक ये प्रेम है जो कि शादी के इतने समय बाद, वनवास खत्म होने वाला था मेरे ख्याल से, ये 13वें साल के आसपास की बात जी। है, जिस टाइम पे सीता जी का अपहरण हुआ था। तो उतने सालों साथ रहने के बाद भी वो प्रेम के लिए उतनी दूर चले गए। तो आखिर क्या प्रेम सच में खत्म होता है? क्या न- प्रेम समय के साथ खत्म होता है? नहीं, प्रेम एक ऐसा जज्बात है, एक ऐसा अनुभव है जो ना तो किसी के कहने से आपके मन के अंदर आएगा, पनपेगा, और ना ही किसी के कहने से ख़त्म हो जाएगा। प्रेम क्या है? प्रेम आपको एक आदत देता है किसी के साथ रहने की, किसी को समझने की, किसी का ख्याल रखने की। प्रेम में ये है कि आप अपने आप को पूरा समर्पित करते हो। हम अगर माँ का प्रेम देखें तो माँ को पता है कि उसके बच्चे को कब भूख लगी है। वो अगर रो रहा है तो वो दर्द में है या फिर भूख से रो रहा है, माँ को पता है। वो प्रेम है। उनके बीच में क्या कभी वो टकराव आएगा? क्या माँ का प्यार बच्चे के लिए ख़त्म हो जाएगा? नहीं। नहीं होगा। तो ये तो वैलिड ही नहीं है कि प्रेम की कोई सीमा होती है, कि प्रेम की कोई एक्सपायरी डेट होती है। प्यार की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। आपका मन भरता है लोगों से। जब हाँ। आपका मन भरने लग जाएगा, जब आपके एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी, जब आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, तब आप ये बोलते हो कि नहीं यार, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। वो आपका मन भरा है, प्यार तो है, आपके अंदर ख़त्म हो गया है तो दूसरे इंसान के अंदर तो है। प्यार हमेशा एक के अंदर जिंदा रहता है। वो ट्रू, बिल्कुल। और जो इसके साथ जो हम लोग इससे पीछे श्री कृष्ण जी की बात कर रहे थे, तो उससे मुझे एक चीज़ याद आई कि जैसे मुझसे कई लोग पूछते हैं कि यार मैं इतना खुश कैसे रहता हूँ, हम्म। है ना? जैसे हम थोड़ी देर पहले ही बात कर हाँ। रहे थे कि मैं इतना खुश कैसे रहता हूँ, मुझे क्या टेंशन नहीं होती। तो जब ये कुछ एक गाने की कुछ 6-7 लाइनें मैंने जब सुनी थी ना, तो उससे सारी टेंशन ख़त्म हो गई, मेरे मन में चिंताएं इतनी बची ही नहीं। तो वो लाइनें ये थी कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है है हार हार तुम्हारे तुम्हारे हाथों हाथों में, में। मुझ में तुझ में एक फ़र्क, मैं नर हूँ तुम हो नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार सार तुम्हारे तुम्हारे हाथों हाथों में। में। तो जब मैंने ये समझ लिया कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं और श्री कृष्ण हैं जो मेरा देख रहे हैं, तो मैं क्यों चिंता करूंगा? मतलब ऐसे जब बड़ा भाई है इतना पावरफुल तुम्हारा, तो छोटा भाई काहे चिंता करेगा ना? मतलब मैं तो चिल ही करूंगा ना लाइफ में अब। तो सच है। इससे यार ये बताओ, जैसे जब मेरे को ये अनुभूति हुई तो इससे मुझे बहुत रिलैक्सेशन हुआ। आपने बताया कि जब आप परेशानियों से गुजरे तो जो स्पिरिचुअलिटी, जो श्री कृष्ण पे आपका विश्वास है, उसने आपको मदद करी। हम्म। तो इससे मुझे ये समझना है कि आज के ज़माने में जो आज की जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, उनके लिए पूजा की हम्म। या आस्था की क्या ज़रूरत है? यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं सच बोलूं तो मैं पूजा नहीं करती हूँ। मेरे लिए आस्था में और आडंबर में बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करूँगी, बट भगवान ये नहीं कहते कि आप 24 घंटे घंटी बजाते रहो। ठीक है, अगर कोई इंसान पूरी रात नौकरी कर रहा है तो आप उससे ये उम्मीद मत लगाओ कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जोत जलाएगा। वहाँ तो भगवान को भी पता है ना कि वो कर्म करके आ रहा है, और कर्म सर्वोपरि है। कर्म के ऊपर कोई पूजा नहीं होती। कर्म ही धर्म है। अगर हम देखें तो अगर आप काम में मशरूफ़ हैं, आपको नहीं वक्त मिल पा रहा है कि आप जाके भगवान के सामने जो है वो पूजा करें, पाठ करें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब करें। आप मन में भगवान का नाम लें। प्रेमानंद महाराज ने एक बात कही थी कि अगर आपको वक्त नहीं मिल रहा है ना, तो आपको, मतलब एक पल तो ऐसा होता होगा ना, जब आप सांस ले रहे हो, जब चैन की सांस लेते हो, तब राधा नाम जप लो। आपने अगर वो एक बार राधा नाम जपा है, श्री कृष्ण का नाम जपा है, या फिर जिस भी आप भगवान को मानते हैं, ईश्वर तो एक ही है। ईश्वर एक ही है, नाम उनके अनेक हैं, अलग हैं। तो
आप बस उनका नाम जप लो। नाम जपना बहुत ज़रूरी है। आडंबर करना बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप छाप तिलक लगा के बस घूम रहे हैं 24 घंटे, बस माला जप रहे हैं, मन में आप पाप लेके बैठे हुए हैं और आपके आत्मा के अंदर छल कपट भरा हुआ है और आप राम 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 कर रहे हैं। नहीं होगा इससे कुछ भी। अगर आपकी आत्मा साफ है ना, तो भगवान भी देख रहा है आपको, ईश्वर भी देख रहा है आपको। तो अपनी आत्मा साफ रख के ईश्वर को याद रख करो, ईश्वर आपको याद रखेगा। आप पूरे टाइम राम 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 करते रहोगे तो इतने करोड़ों की आबादी है, भगवान किस किस की राम सुनेगा? सभी कर रहे हैं ना। हाँ। तो आडंबर में कुछ नहीं रखा। और मैं एक और चीज़ कहती हूँ कि भगवान में आस्था रखो। किसी इंसान के भरोसे मत बैठो कि वो तुम्हें भगवान से मिलाएगा। जो ये कहते हैं ना कि ऐसा कर लोगे तो भगवान मिल जाएंगे, वैसा कर लोगे तो भगवान मिल जाएंगे, भगवान कहीं नहीं है। अपने घर में जाओगे तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, मंदिर तो तुम्हारे घर में भी है। अपने घर में अगर तुम कोई भी किताब खोल के देखोगे जिसमें आरती है, पूजा के बारे में विधि लिखी हुई है, भगवत गीता अगर आपके घर में रखी हुई है, तो भगवान तो वहाँ बैठे हुए हैं। आप कहाँ ढूंढ रहे हो भगवान को? हाँ, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वही। ये बताइए कि जैसे जीवन है, ठीक है, अब जब हम आस्था रखते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हो हमें, ये एक जीवन का लक्ष्य, एक नॉर्मल कहा जाता है। हम्म। आप अपने जीवन से बताओ कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या चाहते हो इस जीवन से आप? सुकून। जीवन कोई मंजिल नहीं है, सबकी मंजिल एक है, मौत। सबको आखिर में वहीं जाना है। बांस की सेज पे लेटना है, चंदन की लकड़ी होगी और एक बूंद घी होगा और स्वाहा। मंजिल वही है। जीवन एक सफ़र का नाम है कि आप उस सफ़र को कैसे तय करते हो। दौड़ तो सब में लगी हुई है। ये आपके हाथ में है कि आपको वो रास्ता चल के तय करना है, भाग के तय करना है, परेशान होके तय करना है, या फिर खुशी खुशी तय करना है। उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे। कभी आपने हार्ट बीट्स देखी हैं? हार्ट बीट्स कैसे होती है? ऐसे, है ना। जब तक वो ऐसे ऐसे है, इट मीन्स लाइफ इज़ इन योर बॉडी, आप जिंदा हो। एज सुन एज लाइन स्ट्रेट गई, यू आर नो मोर। तो ज़िंदगी ये है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर ज़िंदगी बिल्कुल एक फ्लैट लाइन हो जाएगी तो आप जिंदा तो हो ही नहीं ना। हम्म, अभी जैसे इसमें आपने बोला कि सुकून है जिसकी तलाश है, और आपने एक दूसरा मौत के बारे में बोला, तो मुझे दोनों के बारे में पूछना है। पहले यार बताओ कि सुकून है क्या, क्या है सुकून? डीप ब्रीथ करो, बस ये है सुकून। ना इससे ऊपर ना इससे नीचे। हम्म, द मोमेंट यू डीप ब्रीथ, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती है। आप इनहेल करते हो पॉजिटिविटी को और एक्सेल करते हो नेगेटिविटी को। ठीक है। सुकून इज़ अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ें लेकर आओ, अपने अंदर ठहराव लेकर आओ, शांति से बैठो। कहाँ जाना है, कहाँ भागना है? मंजिल तो एक ही है, तो शांति से बैठो ना। हम दौड़ में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। ये हो रहा है कि यार नहीं, गिरना भी नहीं है, चोट भी नहीं लगनी है, चोट लगी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, दवाई भी नहीं लगानी, चलो भागो। कहाँ भागना है? लोग खाना नहीं खाते, नहीं नहीं लेट हो जाएंगे। लोग कोई और काम नहीं करते, नहीं लेट हो जाएंगे। मतलब ना अपने आप को वक्त देते हैं, ना ज़िंदगी को वक्त देते हैं, ना सांस लेते हैं, ना परिवार को वक्त देते हैं, बस भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हो? किस चीज़ की तलाश है? तो मैं कहती हूँ कि मेरे लिए सुकून सिर्फ ये है कि मैं सांस ले रही हूँ। आपको नहीं पता कि अगला मोमेंट जो है आप जिंदा हो भी या नहीं। तो आप किस बात की प्लानिंग कर रहे हो कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये चीज़ भी कमानी है, वो चीज़ भी कमानी है, ये जोड़ना है, वो जोड़ना है। आपको पता है कि आप अगले दिन जिंदा रहने वाले हो? आप सोई हो रात को, अगले दिन आप उठोगे अब या नहीं? आपको पता है? नहीं पता। तो आज में जीना सीखो।
वो कहते हैं ना कि कल की चिंता मत करो, कल कभी नहीं आता। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि आने वाला कल आएगा या नहीं आएगा वो तो आपको भी नहीं पता, हम्म, वो सिर्फ ईश्वर जानता है। तो जो आज है आज में जियो। हम्म। अभी आपके पास दोस्त हैं, परिवार है, प्रेम है, बच्चे हैं, आप उसके साथ वक्त बिताओ। क्योंकि अगर इनको वक्त नहीं दिया तो जब आपको वक्त चाहिए होगा ना, तो कोई आपके पास खड़ा नहीं रहेगा। अभी एक कब्रिस्तान के बाहर लिखा हुआ था कि मंजिल तो तेरी यहीं थी, उम्र बीत गई यहाँ पहुँचते पहुँचते। हाँ। तो मरने के बारे में कितना रेगुलरली आप सोच, मतलब लाइक इज दैट अ कांस्टेंट थॉट इन योर माइंड, मरने के बारे में? नहीं पता है, आना है, सोचना क्या है इस बारे में, मरना तो सबको है। अगर मैं रोज़ इस बारे में सोचूंगी कि अरे मैं मरने वाली हूँ, अरे मैं मरने वाली हूँ, तो मैं जीऊँगी कब? जो नहीं हुआ उसके बारे में सोच के आप जो चीज़ें हो रही हैं उनको ख़राब करते हो। वो कहते हैं ना कि फ्यूचर के बारे में अगर आप सोचते हो तो फ्यूचर इज़ अ टेंशन, वो आपको एक चिंता देता है। ठीक है, अगर आपको अपने चित्त में शांति रखनी है तो आपको चिंता से दूर होना पड़ेगा। अगर आपको अपने मन में शांति रखनी है तो आपको इन सब उलझनों से बाहर होना पड़ेगा कि कल क्या होगा। जो होगा वो तो होना ही है, ना तो तुम रोक पाओगे। अगर किसी को पता लग गया फॉर एग्जाम्पल कि मैं 1 घंटे बाद मरने वाला हूँ, उससे क्या होगा? वो अपनी मौत रोक सकता है? नहीं रोक सकता। पता तो श्री कृष्ण को भी होगा ना कि उनके पास एक तीर आके लगेगा और उनकी मौत हो जाएगी और उनके साथ पूरी द्वारका जो है वो डूब जाएगी। पता तो उनको भी होगा, वो तो ईश्वर है। उन्होंने वो चीज़ को क्यों नहीं रोका? उनके पास तो पावर भी थी, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो लिखा हुआ है वो होगा और उसको होने दो, क्योंकि वो चीज़ जो होगी वो तुम्हारी बेहतरी के लिए होगी। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि बहुत फेमस कोट है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। मैं ये कहती हूँ कि हर चीज़ जो होती है वो या तो आपकी बेहतरी के लिए होती है या आपको बेहतर बनाती है, या तो वो आपके अच्छे के लिए हो रही है। अगर वो आपकी पसंद की चीज़ नहीं है, आपकी राज़ी की, आपकी मर्ज़ी की चीज़ नहीं है, तो यकीन मानो वो आपको कुछ ऐसा सिखा के जाएगी जिससे आप एक बेहतर इंसान तो ज़रूर बनोगे। हाँ, कुछ सीखा हुआ, कुछ देखा हुआ कभी बर्बाद नहीं जाता। और चिंता का कोई अर्थ नहीं है, जैसे आपने बोला कि चिंता और चिता में एक बिंदी भर का फर्क होता बिंदी है। पर का फ़र्क है। और मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि जितनी भी टेंशन है, जितनी भी परेशानियां हैं, उलझन है, तड़प है, दर्द है, ये सब यहाँ है, आपके चित्त में, आपके मस्तिष्क में है। धरातल पे कुछ नहीं है, धरती पे कुछ नहीं है। आप टेंशन ले रहे हो ना कि आपको ईएमआई भरनी है, आपको फीस भरनी है, वो ऑन ग्राउंड कहाँ है? आप एक परिवार में देखें, एक इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, एक इंसान बिल्कुल टेंशन नहीं लेता क्योंकि उसको पता दूसरा इंसान ले रहा है। हम्म, वो खुश है ना, कोई चीज़ रुकी, वो सांस भी ले रहा है, वो खा भी रहा है, वो चल भी रहा है, सब कुछ रुका। तो आप ये देखो ना कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। टेंशन लेनी ज़रूरी है कि हाँ मुझे मेहनत करनी है। हम्म, अगर आपके पास कोई लाइबिलिटी है तो उसको कमाओ कि आप उस लाइबिलिटी को उतार सको, अपने लोन्स को, अपने क्रेडिट्स को पे ऑफ कर सको। ठीक है, उसके लिए मेहनत करो। वो कहते हैं ना सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, लेकिन सब कुछ लिखा होने के बावजूद आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप घर बैठ के ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरी के कुंडली में ये लिखा हुआ है, पंडित जी ने बोल दिया कि तुम तो स्टार बनोगे, तो घर बैठे तो स्टारडम तुम्हारे पास नहीं आएगी। हम्म, तुमको बाहर जाना पड़ेगा, तुमको ऑडिशंस देने पड़ेंगे, तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुमको रिहर्स करनी पड़ेगी, तुमको एक्सरसाइज करनी पड़ेगा, तब तुम जाके एक स्टार बनोगे। तो अगर पता है कि चीज़ें होने वाली हैं, उस चीज़ को लेके आप अपने हाथ पैर हिलाना छोड़ दो। आप बिल्कुल ही राम भरोसे बैठ जाओ कि राम तो नैया पार करेंगे। राम नैया पार नहीं करते हैं, राम सिर्फ उस दरिया में बहाव देते हैं, हम्म, उसको
आपको जो आपका नौका होती है उसको खुद चलाना पड़ता है। पतवार तो तुम ही बनोगे। नैया अगर तुम एक जगह पे खड़े होके बैठ जाओगे तो एक कहावत है कि कई बार बहाव के साथ बहना तुमको डुबो देता है। हम्म, अगर एक तरफ से बहुत ज़्यादा लहरें आ रही हैं तो आप अपनी जो नैया है आप उसको अगर उल्टी डायरेक्शन में चलाओगे तो आप बच सकते हो। आप उसको डायरेक्शन को मोड़ोगे तो आप बच सकते हो। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं बहाव भी इधर है तो बहाव एकदम ऐसे आएगा कि तुमको डुबोएगा भी। तो हम्म, नेवर से कि जस्ट गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो इज द मोस्ट नेगेटिव थॉट यू कैन हैव इन योर माइंड। वाई गो विद द फ्लो? क्रिएट योर फ्लो। अपना बहाव खुद बनाओ। तुम किसी चीज़ के डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हो लेकिन तुम अपने थॉट्स को चैनलाइज तो कर सकते हो। ये बोला जाता है कि गाड़ी को तेज़ नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। गाड़ी अगर आप धीरे चलाएंगे तो आप वक्त पे नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन गाड़ी को कितना तेज़ चलाना है, कब स्लो करना है, कब फास्ट करना है, कहाँ ब्रेक दबाना है, इट इज़ इन योर कंट्रोल। जिस दिन आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो दोगे अपनी ज़िंदगी से, आप अपना एक्सेलरेटर ब्रेक के बारे में सोचना भूल जाओगे एंड यू विल बी लाइक जस्ट गो विद द फ्लो। मैं तो छोड़ दिया है, स्टेयरिंग से हाथ उठा लिया है। तो देन गोइंग विद द फ्लो विल लीड यू टू द एक्सीडेंट। एंड राम नाम सत्य है। हाँ। और इसी से जैसे मुझे याद आया, जैसे हम अभी भगवत गीता की बात कर रहे थे, उसमें भी पूरी महाभारत में चाहते तो श्री कृष्ण एक पल में ख़त्म कर सकते थे ना महाभारत, हाँ लेकिन उन्होंने बोला मैं सारथी हूँ। उनके कहने का उन्होंने जो किया, उन्होंने बोला मैं तो रास्ता दिखाऊंगा कैसे करना है। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, मैं हर कदम में तेरे साथ हूँ। हाँ किस तरफ जाना है मैं दिखा रहा हूँ, किसके सामने खड़े होना है मैं दिखा रहा हूँ। बट तीर तो अर्जुन तुम्हें चलाने पड़ेंगे ना, बिल्कुल। युद्ध तो तुम्हें करना पड़ेगा, पराक्रम तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा। कहाँ दिखाना है ये मैं बता देगा, मार्गदर्शन मेरा, कर्म तुम्हारा। और मैं एक चीज़ और कहती हूँ कि कई लोग आपने देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट, ओवर इंटेलिजेंट, ओवर एजुकेटेड दिखाते हैं। 4 लाइन इंग्लिश की बोल के ऐसे समझेंगे कि उन्हें तो दुनिया का सारा ज्ञान है, और आपको पता है कि कौन हवाबाजी कर रहा है और कौन एक्चुअल में ज्ञानी होता है। उन लोगों के लिए एक छोटी सी लाइन है कि समझदार वो होता है जिसको पता है कि कहाँ बोलना है और कितना बोलना है, कहाँ चुप रहना है और कहाँ चुप्पी को तोड़ना है। अगर आप हर बात में अपनी बातें रखोगे, आप कितना ही ज्ञान हो, आप गधे के सामने जाके ज्ञान अपना सुनाने लग जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आप सर्वज्ञानी के सामने, एक पंडित के सामने, महाराज के सामने, आप पीएचडी स्कॉलर के सामने अपनी 4 पढ़ी हुई बातों को रख दोगे तो फिर आप गधे बन जाओगे। समझदार वही है जो कि चुप रहना जानता है, कहाँ कितना बोलना है, कैसे बोलना है, अपनी बातों को एक लाइन में ख़त्म करना है या फिर उसको पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, वो समझदार को पता होता है। अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो ज़िंदगी की आधी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी ज़बान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नज़रें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे, और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है, और आपकी ज़िंदगी अपने आप फिल्टर हो जाएगी। तो कोई भी उलझन हो, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 चीज़ें हैं, जैसे आपने अभी बताया कि जब इंसान शांत होता है, मौन होता है और सिर्फ गहरी सांस ले रहा है, तो वो सुकून मिल गया ना। बिल्कुल। जब तुम सुकून में हो, वहाँ पे हर समस्या का समाधान है। जब बौखलाहट है दिमाग में, तब समस्या का समाधान नहीं मिलेगा।
हुँ, और समझदार वो है जिसे चुप रहना आया, और चुप रहने के बाद जिसे सुनना आया। बिल्कुल। जैसे कि एक छोटे छोटे बच्चे जब बोलना सीखते हैं ना, वो बोलते ही रहते हैं, मतलब हुँ, दुनिया जहाँ की सारी बातें उन्हें करनी होती है। तो वहाँ से जो उम्र ख़त्म होने तक का सफ़र है, वो ये है कि इसमें से कितना कम बोलना है, कहाँ बोलना है, और कब कब सुनते रहना है। क्योंकि सुनने की कला में ज़िंदगी निकलती है, बोलने की कला में नहीं। बिल्कुल। और मैच्योरिटी तो वही है ना, जब आप मैच्योर हो जाओगे ना, तो आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा कि आज आपका बर्थडे है या फिर आज आपकी एनिवर्सरी है। जिस दिन आप मैच्योर हो जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरी ज़िंदगी से 1 साल कम हो गया। मेरी ज़िंदगी के जो गोल्स थे, मेरे परिवार के लिए जो गोल्स थे, उनको पूरा करने के लिए अब मेरे पास 1 साल का वक़्त और ख़त्म हो चुका है। हम्म, वो पार्टीज़, लाइफ़ करो, लेकिन उतनी करो कि आपको ये समझ में आए कि अगर रात को पार्टी कर ली है तो सुबह जाके ऑफ़िस भी जाना है, काम भी करना है, परिवार को भी देखना है। और जब इंसान मैच्योर होता है ना, आदमी वक्त से पहले मैच्योर हो जाता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि उसको पता लग जाता है कि उसके कंधे पे अब जिम्मेदारी आ गई है, और मजबूरी सब सिखा देती है, सब कुछ। हम्म, आपको सूखी रोटी मिल रही है, आप एक सब्ज़ी के साथ रोटी खा रहे हो या फिर आप अचार के साथ रोटी खा रहे हो, वो मजबूरी सब सिखा देती है। मजबूर जो इंसान होता है उसके मन में कोई चाहत नहीं होती, हम्म, वो कोई सपने नहीं देखता। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कभी ये देखना है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें हैं, तो एक बार उन लोगों के पास जाके देखो, या उन लोगों को दूर से ही देखो जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, या तो उनके हाथ ही नहीं है या पैर ही नहीं है, वो आंखों से देख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनके सर पे छत नहीं है, उनको ये नहीं पता कि उन्होंने अगर रात का खाना खा लिया है तो सुबह उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, सुबह अगर खाना खा लिया है तो उन्हें रात को मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो लोग जीते हैं कि अभी खा लिया, हम्म, रात को जो होगा देखा जाएगा। रात को वो अपने पेट पे एक गीले कपड़े को बांध के टाइट सो जाते हैं, क्योंकि अगर पेट पे ठंडक रहेगी तो भूख का एहसास नहीं लगेगा। हम्म, मजबूरी आपको जीना सिखा देती है, जीने का सलीका सिखा देती है। और आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास खाने के लिए रोटी है, रहने के लिए छत है, माँ बाप का साया है, हाथ पैर चल रहे हैं, दिमाग काम कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। आपको किस चीज़ की कमी है? मटेरियलिस्टिक चीज़ों की? पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, वो आ जाएगा। नहीं भी आया तो क्या हुआ? पैदल चल के पहुंच जाओगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुंच जाओगे। आपको लाइफ में चीज़ों को लेके सेटिस्फाई होना सीखना पड़ेगा, क्योंकि देखो तो आपके पास सब कुछ है, और हम्म, अगर मानो तो फिर कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और अ, मैं 10 साल के 12 साल के बहुत मैच्योर बच्चे देखे हैं, और मैंने 40 साल के बहुत फुकरे लौंडे देखे हैं। और पहले क्या होता था ना, कि जैसे जब मैं छोटे बच्चे को 10-12 साल के बच्चों को काम करते हुए देखता था, तो मैं सोचता था, हाय बेचारा, हाँ, स्कूल नहीं जा पाया है, इसका बचपन छिन गया, क्या ही है इसकी ज़िंदगी। तो मैं एकदम बहुत बेचारे की नज़र से देखता था। लेकिन जब इन छोटे छोटे बच्चों से मैंने काम किया ना, जैसे कहीं मैं गाड़ी धुलवाने जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे ऐसे छोटे बच्चे दिख जाते हैं, तुम छोटे ढाबे में खाने जाओ तो मैं वहाँ पे दिख जाते हैं, हर जगह इनका नाम छोटू होता हाँ, है ना। तो अब जब मैं जाता हूँ ना बाबा, तो अब मैं बोलता हूँ कि यार, ये है ना, इससे थोड़ी सी बात करूँ और इसकी सुनूं, क्योंकि जहाँ मैं हूँ ना, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ये बंदा मुझसे मैच्योर है, 10 साल का बच्चा है लेकिन मैच्योर है। और बिल्कुल, और साथ में ये भी, मैच्योरिटी सिर्फ इस जीवन पे डिपेंड नहीं करती ना यार, हम लोग पहली बार थोड़ना आए। जैसे बिल्कुल। आपको लगता है पहले आ चुके हो, ये दुनिया देख चुके हो। यार देखो, ये एक बहुत ही अलग टॉपिक है। मैं पुनर्जन्म के बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि होता होगा, मैंने नहीं देखा, मैंने अपने आसपास नहीं देखा, न्यूज़ पोर्टल्स ने बहुत कुछ दिखाया है। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वो बस अपना स्थान छोड़ के किसी और स्थान में जाती है।
तो अगर मेरी आत्मा है तो वो ज़रूर किसी और के शरीर को अपनाएगी। अब उस आत्मा को मैं याद रहती हूँ, मेरा जीवन याद रहता है नहीं रहता, वो तो मेरी आत्मा बताएगी। लेकिन मुझे अभी तक तो कुछ ऐसा याद नहीं आया कि मैं सोचूं कि डेजा वू हो गया, ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है, मैं तो इस जीवन में पहली बार आ चुकी हूँ। नहीं, अगर मैं इस जीवन में पहली भी आ चुकी हूँ तो या तो मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा, जो चीज़ मुझे याद आ रही है, और अगर नहीं आई हूँ तो अभी तो जिंदा हूँ ना, जितना जी रही हूँ उसको कामयाब बना लो। हाँ, आप अगले जन्म में क्या पता आप चींटी, मकड़ी, केकड़ा, मच्छी कुछ भी बन जाओ, आप इंसान बनोगे ये क्या गारंटी है। वेरी तो वैलिड। अभी इंसान के रूप में अगर जन्म हुआ है तो इंसानों वाले काम कर लो बस। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ मुझे इसमें से, ठीक है, लाइक जैसे मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं पहले आ चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि एक ये होता है ना, जैसे ये जाकिर खान ने एक इंटरव्यू में बोला था कि हम बहुत पुरानी रूह हैं, जो कला हमें आज आई है, जैसे जैसे बोलने का सलीका, जैसे आपकी जो गहराई है, ऐसा नहीं लगता कि ये एक जन्म की है ना, हाँ। मतलब जैसे लवली, अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपकी बातें और आपकी उम्र बिल्कुल मेल नहीं खाती। नहीं, मैं 26 साल की हूँ यार। बताओ। 26, एक महीना पहले 26 की हुई हूँ मैं। तो देखा जाए तो मैंने अपनी आधी जिंदगी जी ली है, हाफ सेंचुरी मैंने पार कर ली है। क्वार्टर। हाँ, सॉरी, कोई नहीं, देखो अभी 26 साल ही हुए हैं, तो ये सब 26 गलतियां तो साल हो सकती दिमाग खराब हो चुका है मेरा 25 पार करते ही। तो क्वार्टर मतलब मैंने क्वार्टर सेंचुरी। हाफ सेंचुरी का हाफ पार कर लिया है, हाफ टू हाफ सेंचुरी। लेकिन क्या करा मैंने इन 25 सालों में। मैं पिछले 4 या 5 सालों से अपनी बातें रखने लग गई, लोगों तक पहुंचने लग गई। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ कमाया है। दौलत की बात नहीं करूँगी, शोहरत की बात नहीं करूँगी, मैंने इज्जत कमाई है, जो मेरी ज़िंदगी का हमेशा से एक मकसद रहा था कि सब कुछ आएगा जाएगा, पैसा आएगा जाएगा। शोहरत जिसको आज मिली है कल वो चली जाएगी, जिसको रातों रात मिली है वो अगली सुबह चली जाएगी। आज तुम्हारे पास में है कल किसी और के पास में होगी। शोहरत एक ऐसी चीज़ होती है तुम्हारे साथ जो रहती है मरने के बाद भी और ज़िंदा होने पर भी, वो होती है इज्जत। कि अगर इंसान मर गया है तो लोग सिर्फ एक बात कहेंगे, अच्छा हुआ कलेश कटा, या फिर अच्छा आदमी था, अच्छी इंसान थी, लोगों का भला करती थी, लोगों का भला सोचता था। वो होती है इज्जत। कि आपने कुछ नहीं कमाया तो प्यार तो कमाया, और प्यार से बड़ी क्या दौलत है यार। श्री राम अपनी पूरी दौलत छोड़ के अपने प्यार के साथ 14 साल वन में रहे थे। तो देखा जाए तो प्यार ही चाहिए इंसान को। पैसा तो आ जाएगा, अगर नहीं भी रहेगा, तुम्हें अगर खाने को रोटी मिल रही है कोई बात नहीं, अगर रोटी भी नहीं मिल रही फल खा लो, फल बहुत महंगे हो गए हैं तो घास खा लो। जिंदा रहने के बहुत तरीके हैं, इंसान पानी पर भी जिंदा रह सकता है। बिल्कुल। और ये जब आपने बोला ना, मुझे एक बहुत फेमस प्रसंग याद आ गया, काफ़ी प्रसिद्ध है, कि जब सिकंदर की मौत हुई, सिकंदर जो विश्व विजेता सिकंदर कहलाया जाता है, तो उसकी जब मौत हुई उसकी कुछ इच्छाएं थी। तो उसकी एक इच्छा ये थी कि जब उसका जनाजा निकले तो उसके दोनों हाथ उसकी अर्थी से बाहर निकाल दिए जाए, ताकि देखने वाले, पूरी एक भीड़ देख सके कि सिकंदर जो विश्व विजेता था वो हाथों में कुछ नहीं लेके जा पा रहा। और उसकी दूसरी एक इच्छा थी कि जब उसका जनाजा निकल रहा हो तो सबसे आगे सारे जो उसके राजसी हकीम हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, वो चलें, ताकि पूरी जनता, पूरी दुनिया ये देख सके कि इतने बढ़िया डॉक्टर, दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर भी मिलके इसको नहीं बचा पाए। मौत आनी है, मौत इस जीवन का अंतिम सत्य है और सबसे बड़ा सत्य है जिसको आप कभी नहीं झुटला सकते, कभी नहीं। और मैं ये कहती हूँ कि हम जिंदगी में ना लोगों के भरोसे बैठते हैं कि ये हमें खुश करेगा, ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। आखिर में
हम फिर गिड़गिड़ाने पे आ जाते हैं, हम लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश में लग जाते हैं, हम पीपल प्लीज़र बन जाते हैं कि कुछ ना भी हो तो वो हमें अच्छा समझे। हम्म। हम लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए ये भूल जाते हैं कि नज़रों में अच्छा बनना ज़रूरी नहीं था, अच्छा इंसान बनना ज़रूरी था, वाह, क्योंकि आखिर में तो वही साथ जाएगा ना। मैं और खुद एक बहुत बड़ा पीपल प्लीजर हूँ, मतलब रहा हूँ, और ये बात मेरे पे भी बहुत अच्छे से लागू होती है। हम करते हैं यार, हम लोगों से उम्मीदें करते हैं कि वो हमको खुश करेगा। एंड मैं ही बोलती हूँ, वो क्यों करेगा तुमको खुश? तुमने अपनी खुशियों का ठेका दूसरों को क्यों दे रखा है? क्या तुम खुद इतने कैपेबल नहीं हो? क्या तुम खुद इतने काबिल नहीं हो कि तुम अपने चेहरे पे एक स्माइल ला सको? तुमको अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए दूसरा इंसान चाहिए। फिर तुम दूसरे इंसान को ब्लेम करोगे अगर वो एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतर पाया कि उसने मुझे खुश नहीं रखा, हम्म। वो मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाया, वो मुझे समझ नहीं पाया। तुम्हें क्या ज़रूरत है दूसरे इंसान की? कितना करेगा, कब तक करेगा? तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। तुम तो मरने के वक्त भी ये बोल दोगे कि ये मुझे ज़िंदा नहीं कर पाया। डॉक्टर्स के हाथ में तो सब कुछ है, डॉक्टर्स बचा नहीं पाए। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं इंसान को बचाने की। मौत लिखी हुई है, जो लिखा हुआ है वो होगा, सही वक्त पे होगा, जो तुम्हारे लिए सही है वो होगा। बात तो सही है यार। यार, कैसे याद रखे जाना चाहते हो तुम, कि जब तुम चले जाओ इस दुनिया से, कैसे याद रखें लोग, क्या सोचें? मतलब जब लवली उनके दिमाग में आए तो क्या ध्यान आए उनको, क्या याद रहे लवली के बारे में? मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे जब भी याद करें मेरे मरने के बाद में, वो मुस्कुराएं, उनके चेहरे पे एक मुस्कान आए, बस। बहुत खूबसूरत, और इतनी खूबसूरत मुस्कान आ जाए जितनी आपकी है तो वल्लाह। यार, यू वोंट बिलीव कि मुझे फेयरवेल के टाइम पे आई पार्टिसिपेटेड इन अपना ये वो नहीं होता अपना फेयरवेल पे, गर्ल्स कॉलेज था मेरा, तो कल्चरल इवेंट्स होते हैं, रैम्प वॉक होती है, फैशन शो होता है, डांस इवेंट्स होते हैं। तो मैंने भी पार्टिसिपेट करा, कभी नहीं किया था ये फैशन की चीज़ों में, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मैं भी वो उन सुंदर लड़कियों के बीच में जाके खड़ी हो सकती हूँ। हाँ, तो अच्छा। हाँ, वो नहीं है। मैं अपने आप को कभी ये नहीं बोलती कि मैं खूबसूरत हूँ, या फिर मैं वहाँ स्टैंड करने के लिए मैं नहीं मानती। ठीक है, इट इज़ दिस इज नॉट कि शॉकिंग। ना, इट इज़ नॉट कि मैं खुद को कम समझती हूँ। इट इज़ समथिंग कि मे बी मैं उस कैटेगरी के लिए फिट नहीं हूँ, बट स्टिल बिकॉज फेयरवेल थी तो आई वाज लाइक कि पूरी ज़िंदगी, मतलब एजुकेशन टाइम के मैंने नहीं करा अपने एकेडमिक्स ईयर में, तो मैं करती हूँ। मैंने करा पार्टिसिपेट, एंड तुम लिटरली यकीन नहीं मानोगे, सबको क्या क्या टाइटल्स मिले हैं, बेस्ट हेयर, बेस्ट ड्रेस, मिस फेयरवेल, ये सब। वो मुझे मिला बेस्ट स्माइल, जो कि मेरे लिए अचानक से कैटेगरी बना दी कि मेरी मुस्कान अच्छी है। और लोगों का ये सवाल है जो मैं आपके ज़रिए उनके जवाब देना चाहती हूँ, कि लोग मुझसे कमेंट में हमेशा पूछते हैं कि दीदी आपके दांत ऐसे क्यों, आपकी स्माइल ऐसी क्यों है? ठीक है, वो कुछ लोग मतलब हेट में भी लिखते हैं कि इनके तो दांत है ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये बताना चाहती हूँ नहीं, बात तो सच है, कई बार बैठ के मैंने भी ये सोचा है। तो मैं आज दुनिया के सबसे बड़े सवाल का जवाब देने जा रही हूँ ऑन पीपल्स डिमांड, कि गाइस मैं जो हूँ, मैं केस स्टडी हूँ चलती फिरती। मेरे जो दांत हैं वो दूध के दांत हैं। सारे? नॉट सारे, जो फ्रंट के 4 होते हैं दे आर असली के दांत, मतलब जो दूध के टूटने के बाद जो आते हैं, पक्के दांत जो आते हैं वो हैं। बाकी के दांत कभी हिले ही नहीं, वो टूटे ही नहीं। ठीक है, एंड
क्योंकि वो टूटे नहीं, तो वो बच्चों के दांत कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, वो बच्चे वाले दांत ही हैं अभी मेरे। ये जो बड़े हैं वो आ गए टूटने के बाद में, ठीक है। और अब लोग कहेंगे कि भाई जो आने थे वो दांत कहाँ गए। Just my question exactly. हाँ, तो केस स्टडी का अंत में जवाब ये है कि वो जो दांत हैं वो क्योंकि नीचे वाले नहीं निकले, तो वो ऊपर वाले वहीं बन के तैयार होके बैठ गए, और वो बैठे बैठे लेट चुके हैं। तो अभी मेरे 10 टीथ्स जो हैं वो अंदर की तरफ में लेटे हुए हैं, लिटरली। दांत ऐसे सीधे खड़े रहते हैं, वो ऐसे लेट चुके हैं हॉरिजॉन्टली। वो आराम कर रहे हैं कि ये वाले जब टूट जाएंगे, महाराज जी निकल जाएंगे, तब हम अपनी जगह ले लेंगे। तो इसलिए मेरे दूध के दांत नहीं टूटे हैं। मेरे नॉर्मल इंसानों से 10 दांत ज़्यादा है। तो मैं ऊपर चल रही हूँ। आई एम वन ऑफ दोस रेयर पर्सनालिटीज। दोस्त जानते हो ना, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, आई नो, है ना। लेकिन एक दिमाग में कुछ थॉट्स आ जाते हैं। जैसे मेरे पास एक रॉकी था, मतलब मेरा एक पमेरियन था डॉगी। हाँ, तो रॉकी, तो एक दिन रॉकी और मैं साथ में बैठे थे, कुछ करने को नहीं था। अच्छा, तो और बहुत सीधा, मतलब ऐसा काटता कूटता बिल्कुल नहीं था, मतलब बड़ा ही प्यारा। हाँ, तो मैं उसके मुंह खोला और दांत गिनने लग गया। तो उसके 45 के आसपास थे तुम। हाँ, तो मेरे आसपास ही होंगे। तुम, अगर हम पिछले जन्म की बात करें यहाँ पे, तो नहीं, मैं क्लूज होते हैं पिछले जन्म के, इस जन्म में। मेरी कुंडली ये बोलते हैं पिछले जन्म में मैं हाथी थी। तो हाथी के 2 दांत होते हैं जो दुनिया को दिखते हैं, मेरे 4 हैं जो दुनिया को दिखते हैं, बाकी दुनिया को दिखते ही नहीं है। वाह 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 यार। लेकिन हाथी के दांतों की कीमत जानते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वही है। मतलब अगर 1-2 दांत मिल जाए तो मैंने सुना है कि आदमी को नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती उसके बाद। तुम्हें पड़ेगी जरूरत। तुम मेरे दांत बेच के अपना जीवन व्यापन नहीं कर सकते हो। हाँ, तो वैसे तो पहले ये सवाल है कि दांत निकालूंगा कैसे मैं। दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। वो आदि मारेगा बहुत मुझे, ठीक है। अभी तुम्हारे 2 जाएंगे, मेरा 2 भी नहीं बचेंगे, तो दैट्स द तुम्हारे 2 भी नहीं डिफरेंस। बचेंगे भाई। बैकग्राउंड में पति देखो तुम मेरा। स्टड लौंडा है, मतलब एकदम। जाओ। यार मेरे को ये बताओ कि जैसे कि ऐसा नहीं, जैसे मैंने आपका एक बहुत पहले एक पॉडकास्ट सुना था, ठीक है, तो मैं वहाँ से रेफरेंस लेना चाहूँगा कि यार आपकी हमेशा से ऐसी जिंदगी नहीं थी। हाँ। लाइक यू कम फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे यू हैड अ वेरी कंट्रोल्ड लाइफ। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप गर्ल्स कॉलेज से पढ़ी है, हाँ, एंड जो भी था, मतलब आप ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं थे, मतलब बहुत ही एक कन्फाइंड तरीके से रहने वाली ऐसी आपकी जीवनी रही थी। और वहाँ से आज एक निडर लड़की जो हमारे सामने बैठी हुई है, एक पब्लिक वॉइस जो हमारे सामने बैठी है, ये कैसे कर लिया ये सफ़र? यार हिमांशु, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है निडर होने में और कंट्रोल लाइफ जीने में।